हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कि 31 जुलाई से ऐसा क्या होने वाला है कि जो जीवन में धन की समस्या है वो दूर होगी और जीवन में ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, ये सब हम समझेंगे। परंतु पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि कई बार जब आप अधूरी वीडियो देखते हैं तो कन्फ्यूजन रह जाता है और फिर ऐसा लगता है कि हमने जो सुना वैसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए अवश्य पूरी वीडियो देखिएगा। आइए समझते हैं आगे। 31 जुलाई 31 जुलाई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि शुक्र धन देने वाले, सुख को देने वाले, है ना, गाड़ी, बंगला, मैरिज लाइफ, लव लाइफ, सभी वो स्थितियां जो संसारिक हैं और इस संसार में उसकी इज्जत होती है। अभी मैं कुछ समय पहले एक कोई पोस्ट ही थी सोशल मीडिया में, मैंने देखा कि कोई एक व्यक्ति थे अपने पिताजी को लेके कहीं पर जा रहे थे, रेस्टोरेंट था बड़ा या ऐसा कुछ, तो वहाँ पर, हाँ कोई बड़ा मॉल था शायद, तो वहाँ पर जो है तो उन्हें रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि जो उनके पिताजी थे वो धोती कुर्ता में थे शायद, और बहुत अच्छे वस्त्र उनके, जो आज के समय से लोग मानते हैं, आज के समय में बहुत अच्छे होते, पैंट शर्ट सूट बूट, इसको लोग बहुत अच्छा मानते, जो हमारी सभ्यता का प्रतीक नहीं है, हमारी सभ्यता में नहीं आता। ये विदेशी कल्चर है, अंग्रेजों का कल्चर है, उन्होंने छोड़ के यहाँ पर हमारे ऊपर छोड़ दिया है और हम उसी को अपना रहे हैं, है ना। तो इसको लोग अच्छा मानते हैं कि सूट बूट पहना हुआ कोई व्यक्ति हो, टाई साई, है ना, थोड़ा फैशन दिखे तो उसे लोग बहुत अच्छा मानते हैं। परंतु कोई धोती कुर्ता में हो तो उसे लोग मानते कि ये गरीब है, अनपढ़ है, समझता नहीं। तो ये स्थितियाँ बनी और मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, तो लग रहा होगा कि मैं राशिफल क्यों नहीं बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ। इसके पीछे कुछ कारण है, समझिएगा आगे। तो उन्हें रोका गया। तो प्रिय दर्शकों, सोचिए कितनी अजीब बात है कि हमारे भारत में जो हमारा परिधान है धोती कुर्ता, है ना, मूल रूप से हमारा वही वस्त्र आभूषण है, उस स्थिति में वो बहुत पैसे वाले नहीं दिख रहे थे, वृद्ध थे। इसकी वजह से उन्हें रोका गया। बताइए, मैं तो कहूँगा कि हर एक व्यक्ति को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। जो भी मॉल था या जो भी था, आप सोशल मीडिया में पोस्ट यदि ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तो ऐसे में, ऐसे मॉल हो या रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, यदि ऐसा लोगों को अपमान किया जाता है, हमारा जो परिधान है उसका अपमान किया जाता है, तो ऐसे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी स्थिति हो, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसका बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि हमारी सभ्यता का ही कोई अपमान करे तो क्या मतलब, है ना। अब ये मैंने क्यों कहानी बताई, स्थिति बताई, एक तो मुझे बताना था, मेरे मन में थी बातें, क्योंकि मुझे काफ़ी बुरा लगा। और इसमें शुक्र का बड़ा हाथ होता है दर्शकों। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि शान फैशन, है ना, चमक धमक देने वाला ग्रह है, और जिसके शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, वो व्यक्ति, उसके पास बहुत सारा पैसा, सब कुछ सुविधा हो भी, तो ऐसा व्यक्ति रहेगा कि लगेगा कि नहीं, साधारण है व्यक्ति, है ना। तो इसलिए शुक्र की स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। आइए समझते हैं कि शुक्र क्या फल देंगे और क्या स्थितियां हैं। अब जैसे सिंह राशि में 31 को गोचर करना प्रारंभ करेंगे और 24 अगस्त तक, है ना, 24 अगस्त तक ये गोचर करेंगे। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति ये बनने जा रही है कि बुध के साथ युति होगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति इसलिए भी होगी क्योंकि अब पूरा जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे तब तक ये योग बना रहेगा, क्योंकि बुध 2 महीने से अधिक समय तक यहाँ पर रहने वाले सिंह राशि में। पिछली जो एक सीरीज गई उसमें आपने सुना होगा। तो ये लक्ष्मी नारायण योग खासकर कर्क वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि शुक्र आपके सुखों के कारक हैं, शुक्र आपके आय के भी कारक हैं, पैसे के, और शुक्र आपके धन भाव में गोचर भी करेंगे, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। आइए समझते हैं क्या लाभ मिलेगा। इस समय दर्शकों, यदि मैंने अभी जो कहानी बताई, यानी कि धन की समस्या है, यदि आपके जीवन में, यदि आपके जीवन में पैसों को लेकर आप चिंतित हैं, तो ये समय होगा जिस समय आपकी ये समस्या दूर हो सकती है, इसका कोई न कोई मार्ग मिल सकता है। आप यदि सोच रहे हैं कि मेरे घर परिवार में ये जो आए दिन वाद विवाद लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ये कैसे दूर हों, तो ये समय आ चुका है कि इस समय आपको वो कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा, वो तरीका मिल जाएगा जिससे घर परिवार में कलह का जो माहौल बना हुआ है वो दूर हो जाए, और इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपके लग्जरी में वृद्धि होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, और हर एक व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं होती हैं, तो ज़्यादा उसके पीछे कारण होता है धन, पैसा। पैसों की वजह से कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। ये जो समय है, धन को लेकर यदि आप चिंतित है किसी भी तरह, तो इस समय आप इन समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। परंतु यहाँ पर समझने वाली बात एक और भी है कि शुक्र के ऊपर कहीं न कहीं कुछ स्थितियां और भी लागू होती हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है, क्योंकि शुक्र इस समय आपकी कई सारी मनोकामनाएं भी पूरी करवाएंगे, कई सारे ऐसे काम जो बिगड़े हुए थे उन्हें भी बनाएंगे, और आपकी देखिए, जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में यदि कोई न कोई स्थिति है, समस्या है, तो उसका समाधान भी कोई होता है। तो ये जो समय कहा जा सकता है कि समस्याओं के समाधान का है। परंतु यहाँ पर स्थिति क्या और भी है कि मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो मंगल और शनि की दृष्टि होने की वजह से इस समय क्या होगा कि आप थोड़ा सा जल्दी करें, थोड़ा सा आप धैर्य नहीं रख पाएंगे, तो ये गलती आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। तो आपको धैर्य रखना है, कोई भी काम करना है तो जल्दबाजी में नहीं करना है, इसके अलावा आलस नहीं करना है। यदि आपने आलस किया, यदि आपने सोचा कि काल करे सो आज कर, ये सोचने की जगह आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ये वाली स्थिति आपने पैदा की, तो फिर समस्याएं बन जाएंगी। और जो भी आप धन अर्जन कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए मार्ग सही होना चाहिए, सतमार्ग होना चाहिए, मेहनत का पैसा होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो लोग इस समय 2 नंबर वाला पैसा कमा रहे होंगे, उनके लिए ये धन प्राप्ति का नहीं, धन गंवाने का समय होगा। क्योंकि शनि की दृष्टि अपने आप में ये बताती है कि सत्य मार्ग से आया हुआ धन ही आपको लाभ दे पाएगा, ना कि 2 नंबर का पैसा। इसलिए अब आपके पास कौन सा पैसा है वो आप समझ के फिर निर्णय लीजिएगा। तो देखा जाए तो शुक्र की ये स्थितियां हैं, ये लाभ मिलना है, सावधानी भी मैंने बता दी। अब उपाय की हम बात करते हैं, तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे हैं, साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। और माँ लक्ष्मी की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, और एक तो माँ लक्ष्मी की आराधना, और दूसरा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। यदि गन्ना मिल सके, है ना, तो गन्ना का रस। और एक चीज बड़ी स्थिति महत्वपूर्ण है, इसको समझना चाहिए, जो हम गन्ना का रस लेते हैं तो शुद्ध स्थिति में हो। अब कहेंगे शुद्ध स्थिति क्या? शुद्ध ऐसे कि जहाँ से आप गन्ना का रस ले रहे हैं, थोड़ा सा उनको पैसा ज़्यादा दे दीजिए, बोलिए कि थोड़ा इसको साफ कर लो, धो लो, और फिर स्वच्छ, क्योंकि जैसे वो बर्तन होता है उनके पास या जो भी, तो वो यूज होता रहता है, तो कई बार जूठा भी हो जाता है ना। तो इसलिए उनको थोड़ा चाहिए, तो आप एक दिन पहले ही उनको बोल दीजिए कि भैया ऐसा ऐसा है, हमें जो है तो पूजा के लिए चाहिए, कल हमें जो है तो रस जो है तो आप बढ़िया स्नान आदि करके और जब आना तो सबसे पहले हमारे लिए ही
रस निकाल देना, उसके बाद अपना आप करते रहना धंधा पानी। तो ऐसे करके आप उनको पहले बता दें, थोड़ा पैसे ज़्यादा दे दें, क्योंकि देखिए आपके लिए वो थोड़ी कुछ कर रहे हैं तो देना पड़ेगा, तो दे दें और आप ले लें फिर। क्योंकि देखिए शुद्ध रहे, झूठा रहेगा फिर, है ना, तो कोई मतलब नहीं, उल्टा प्रभाव। तो इसलिए आप ये कर लें। तो गन्ने के रस से यदि आप अभिषेक कर सकते तो बहुत अच्छी बात है ना। और रुद्राभिषेक वगैरह यदि कर रहे हैं तब तो और अच्छी बात है, फिर भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। और जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। अब एक विचित्र स्थिति होती है कई बार, इसलिए ये प्रश्न उठे बाद में, मैं पहले बता दूं, ऐसे तो लोग समझते हैं पर कुछ लोग जिनको जानकारी ना हो। अब एक बार कोई मुझसे प्रश्न कर रहा था कि भगवान भोलेनाथ तो भैया सन्यासी हैं, भगवान भोलेनाथ तो जंगलों में रहते हैं, है ना, उनको गृहस्थ लक्ष्मी ये सबसे क्या मतलब, उनकी आराधना करने से कैसे लक्ष्मी प्राप्त होगी। अब कैसे कैसे लोग सोचते हैं, विचित्र स्थिति है। अब कोई कह दे कि भगवान सूर्य के अंदर इतना तेज है तो वो खुद नष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, उनके तेज है तो सहने की क्षमता भी है उनके अंदर, उन्हीं का तो तेज है। तो ऐसी ऐसी विचित्र स्थिति भी होती है लोगों की सोचने की। तो इसलिए ये कभी मत सोचिए कि भगवान भोलेनाथ की आराधना से लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी। वो तो सन्यासी अवस्था में है, जंगल में है ना, शमशान में रहते हैं। ऐसी विचित्र बातें लोग तर्क देते हैं, क्या कहा जाए लोगों की बुद्धि को। पर ठीक है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि अलग होती है, तभी तो मालूम पड़ते हैं ये तर्क। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना खूब करिए, श्रावण चल ही रहा है। माँ लक्ष्मी की भी साथ में आराधना करिए, जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी और भी आपकी कामनाएं पूरी होंगी। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा और अवश्य अभिषेक करिएगा। कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक जल लोटा ही चढ़ाइए, है ना, एक लोटा जल चढ़ाइए, तो उससे ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। तो इतना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।